आज डीजीपी सर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विजिट किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने बॉर्डर देखा, नेशनल हाईवे को इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे भी लखनपुर माधोपुर वाला ब्रिज भी इंस्पेक्ट किया। तो डीजी सर ने पूरा जो बॉर्डर वगैरह का मुआयना करके, सिक्योरिटी रिव्यू करके सारे डिस्ट्रिक्ट को और बाकी जो बीएसएफ और सीएपीएफ को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी टाइटन करने के लिए, और किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को कैसे प्रिवेंट करना है उस पर डीजी सर ने डायरेक्शंस दे के गए। उसके अलावा डीजी सर की मीटिंग सारखड़ जो है ब्रिज, वहाँ पे एनएचएआई के ऑफिशियल से भी हुई, उन्होंने अपडेट लिया, तो उसमें भी काम जल्दी हो जाएगा ऐसी उम्मीद हमें है। इसके अलावा यहाँ लखनपुर माधोपुर ब्रिज पे सर ने जो पंजाब पुलिस काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करके और ट्रैफिक मैनेजमेंट जिस तरह से चल रहा है उसको और इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए दोनों पंजाब पुलिस और कठुआ पुलिस की जॉइंट टीम्स बैठेंगी, तो उससे हमें उम्मीद है कि और ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो जाएगा। हमारे वर्दी डीजीपी साहब जहाँ पर हमने मीटिंग भी किया, उसके बाद जहाँ लखनपुर ब्रिज में आए, जो टूटा हुआ ब्रिज है जहाँ पर बीच में वहाँ भी देखा और जहाँ पर भी आए, ट्रैफिक के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे पता है कि जो नेशनल हाईवे उधमपुर से लेकर ऑनवर्ड रामबन तक काफ़ी जगहों से जो है वो ब्लॉक है, अभी रिपेयर वर्क चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट क्या है वो ट्रायल चल रहा है सुना है, तो फर्दर जो है वो शाम तक पता चलेगा कि क्या वहाँ पर ट्रैफिक चल पाई, कितनी कौन लाइट मोटर व्हीकल, जहाँ भी मोटर व्हीकल कौन सी चलेंगे वो। लेकिन अब जहाँ पर क्योंकि पंजाब जो है जी एक लिंक है जेएनके के साथ, जहाँ से अभी ट्रैफिक जो है कम से कम 10 से 11,000 गाड़ियाँ जो हैं वो डेली अप एंड डाउन होती हैं। 5.5 जो है वो अप एंड, उनमें मैक्सिमम जो है वो हमारे ट्रक्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, गैस वाले टैंकर्स हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, और उसमें एसेंशियल सर्विसेज का भी काफ़ी जो है वो मटेरियल जो है वो जेएनके कश्मीर की तरफ जाता है। तो चूँकि ये ब्लॉक होने की वजह से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से जहाँ पिछले जब से हुआ 25 के बाद हमने जहाँ से ट्रैफिक को मैनेज किया फेस मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में हमने, क्योंकि एक ही लिंक है, एक पुल तो नहीं जा सकता जो इस्तेमाल कर सकते, दूसरे पुल को जिसको इस्तेमाल किया जा, ये जो हमारी अप ट्यूब है ये चल रही है, तो इसको हम एक साइड से रोकते हैं, दूसरी साइड से ट्रैफिक चलती है, तो इसलिए बीच में इसके लिए इनकन्वीनियंस भी होती है, जो पब्लिक जा रही है, जो आ रही है, उनको थोड़ा सा असुविधा भी होती है। लेकिन हमारे पास देयर नो अदर वे आउट, इसका वे आउट नहीं है। इसके लिए लोगों को कोऑपरेट करना मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो हमारे साथ कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, सो दैट कि हम स्मूथली जो है वो ट्रैफिक को इधर रेगुलेट कर पाएँ। दूसरा जो आपने देखा कि वो कुछ जगहों पर कई बार जो है वो बड़े जो एसेंशियल सर्विसेज वाली गाड़ियां हैं उनको हमें जो है वो स्पेशल प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह या कोई एसेंशियल फ्रूट सब्जी वगैरह उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्रायोरिटी कुछ के लिए टाइम निकलता है, कुछ चीज़ के लिए, कुछ चीज़ के बगैर जो टाइम नहीं जाता है, वो बड़ी ज़रूरी है वो फर्दर सप्लाई के लिए। यहाँ से जब गाड़ी जाती है जम्मू में जाती है, फिर हम इधर सबसे बड़ी बात है हम गाड़ी को सेग्रीगेट करते हैं, ये छोटा ट्रक कौन सा है 6 टायर तक, क्योंकि जो 6 टायर तक एसेंशियल कैरी करता है मगुर रोड से डाइवर्ट कर रहे हैं, जो जम्मू में जाना है उसको अलग करते हैं, जो सांबा कड़ुआ फैक्ट्री में उसको अलग सेग्रीगेट करते हैं, जो छोटी गाड़ी है कोशिश करते हैं कि छोटी को बगैर किसी परेशानी की जो वो रेगुलेट किया जाए। आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने जनरल पब्लिक से, वो चाहे पंजाब में है चाहे जेएनके के पार्ट में, कि वो इस वक्त हमारा जो हम जिस सिचुएशन में हैं इस वक्त जो है हमारी जो है वो जेएनके पुलिस जिस तरह से हमारी एडवाइजरी है उस हिसाब से हम चलने की कोशिश करें, उसकी हमारी मदद करें, कोऑपरेट करें। हम लोग जो है 24/7 उनकी सर्विस के लिए अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ जहाँ पर लगे हैं, और डेफिनेटली जितनी देर हमारी ये आगे फर्दर जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम जहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं ऑफिशियल्स हैं वो काम करेंगे। थैंक यू।